पिछले दिनों का अब्दुल हबीब एक वाकया है कि कुछ 4 साल की बच्ची गर्म दूध की कढ़ाई में गिर गई। 70% बदन उसका झुलस गया, आखिरकार इंतकाल कर गई। एक इलाके में घर के तमाम अफराद शादी की शॉपिंग के लिए चले गए। घर में एक बच्ची को अकेली छोड़ गए। बच्ची बड़ी होगी। हुआ ये कि घर में किचन में गैस लीक हो गई। बच्ची ने जाकर किचन में कोई माचिस जलाई होगी, जोरदार धमाका हुआ, बच्ची भी उसमें झुलस गई। आखिरकार वो बच्ची भी इंतकाल कर गई। आपको कई ऐसे वाकयात मिलेंगे जिसके अंदर इस तरह की कोताहियां घरों के अंदर हुई और होती ही चली जा रही हैं। एक बच्चा मेन हॉल में, ढक्कन नहीं था, बच्चा गिर गया और इंतकाल हो गया। हमारे एक दोस्त का भी ये वाकया है कि वो पानी की बाल्टी खुली पड़ी हुई थी, बच्चे ने सर डाला और उलट गया बाल्टी के अंदर, और बच्चे का सर अंदर और पांव ऊपर, और अब बच्चा पानी में कैसे जिंदा रह सकेगा। अंडरग्राउंड टैंक हमारे घरों में बने हुए होते हैं ना, जब पानी स्टोर करते हैं, तो उन्होंने पानी के अंडरग्राउंड टैंक में ढक्कन के बजाय गत्ता लगा दिया था। गत्ते पर बच्चा खड़ा हुआ, अंडरग्राउंड टैंक में गिर गया। इस वक्त बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों की सेहत का भी है। एक तो जान का मसला है, माँ बाप को शायद इस तरफ तवज्जो नहीं है, लेकिन यूनिसेफ और दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने जो आदाद और शुमार जाहिर किए हैं, बच्चों के मोटापे की वजह से बच्चों में जो बीमारियां पैदा हो रही है, बीमारियों की वजह से जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, शायद माँ बाप की इस तरफ भी तवज्जो इतनी लगता है नहीं। अभी बच्चा बड़ा गोल मटोल सा, बबलू बबलू सा नजर आता है, उड़े सेहतमंद हो गया, बबलू बबलू हो गया, लेकिन ये बबलू कल किस तरह मतलब कि ये मस्जिद फैलता चला जाएगा, शायद इसका हमें अंदाजा हो नहीं पा रहा होता। बच्चे माजूर भी पैदा होते हैं, उनको लुक आफ्टर नहीं किया जाता, तो बाकायदा एक गैंग है जो माजूर बच्चों की रेकी करता है, और जब माजूर बच्चे कहीं नजर आते हैं तो मौका महल देखकर उन माजूर बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। हाल ही में एक छोटे से बच्चा, यानी इतना नौजवान था, उसको गाड़ी चलाने का दे दिया, गाड़ी चलाई और उसने बच्चों को कुचल दिया। वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है बच्चे को संभालना, इसको थोड़ा सा समझ लें आप। वरना कभी होता ही है कि माँ कहती है बाप देख लेगा, बाप कहती है कि माँ देख लेगी। माँ ये ना समझे कि बाप देख लेगा, बाप ये ना समझे कि माँ देख। मिसाल के तौर पर ये दोनों बाहर गए, कोई खरीदारी के लिए चले गए, बच्चा साथ है, तो माँ को ऐसा लगेगा कि बाप ने संभाला, बाप को ऐसा लगेगा कि माँ ने संभाला हुआ है। बच्चे को हाथ से निकलने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। बच्चे का जो मामला होता है वो बड़ों जैसा नहीं होता। ऊंचाई से बच्चे को ये नहीं लगेगा कि ऊंचाई से गिरूंगा तो मुझे लग जाएगा। वो किसी चीज को पकड़ेगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि इसको मैं पकड़ूंगा तो मुझे करंट लग जाएगा या ये गर्म होगा। माँ बाप मोबाइल में मसरूफ हो गए, पता नहीं चलता कि बच्चा कहाँ चला गया। मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, बालकनी से बच्चा जिस तरह झांका और जिस तरह बालकनी से गिरने की सूरत पैदा हो सकती है, अल्लाह की पनाह। जमीन पर बैठकर आयरन करने का भी हमारे यहाँ कल्चर अब भी मौजूद है। प्रेस किया और इस्त्री रख दी। अगर आपने बटन बंद कर दिया तो चलो थोड़ी देर में वो ठंडी हो जाएगी, लेकिन बटन बंद करना भी भूल जाते हैं। या रख दिया, माँ किचन में चली गई या किसी ने बाथरूम में चले गए, अब बच्चे ने हाथ लगाया। आप सोचिए बच्चा अगर आयरन को हाथ लगा ले गरम तो उसका हाल क्या होगा। बाद औकात किचन में ऊपर हम चाकू रख देते हैं, फल काटने वाली, सब्जी काटने वाला जो नाइफ होता है हम वो रख देते हैं। बच्चा आया, बच्चे ने उसको पकड़ लिया। चलती गाड़ी में बच्चे ने दरवाजा खोल दिया। ये ना जाने कितनों के साथ ये केसेस हुए होंगे। अब अगर आप वालिद को कहें कि आप चाइल्ड लॉक लगा लेते तो बाप कहेगा यार चाइल्ड लॉक होता क्या है। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि कार के अंदर भी चाइल्ड लॉक होता है। ऐसी इतनी बेहतियातियां हैं, इतनी बेहतियात, स्पेशली जब आप रश में जाते हैं, आप अंदर में स्टोर में खरीदारी कर रहे, बच्चा बाहर निकल गया, अब आप ढूंढते रहे कि बच्चा कहाँ चला गया, बच्चा किसी गली में निकल गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वालिदैन की जिस तरह की तरबियत, बच्चों की निगहदाश्त और बच्चों की देखभाल के ताल्लुक से होनी चाहिए, आई थिंक उसमें कमी है। बाज ममालिक के अंदर बाकायदा ये कानून, ये लॉज बने हुए हैं कि आपने बच्चों को केयर करना कैसा है। अच्छा, अब आपका बच्चा आपके घर से निकला, आपके सामने सड़क पार करके जा रहा है, पता ही कोई नहीं है, गटर खुली हुई है या हॉल खुला हुआ है, कोई भी ऐसी चीज खुली हुई है, आई थिंक के शायद सैकड़ों ने देखा होगा, या चलते चलते रुक गए, रुक जा यार गिर जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसको बंद करने की किसने जहमत गवारा की। सैकड़ों गलियां हैं जिनके अंदर पता है कि ये ओपन तार लटक रहा है पोल के अंदर, बारिश हो गई तो इस पोल के अंदर करंट आ जाएगा। हमको हमारे घर में पता है कि यहाँ से छत लीक हो रही है, यहाँ से पानी लीक हो रहा है, यहाँ से सॉकेट के अंदर पानी आ जाता है, ऊपर से पानी छत से गिर जाता है और करंट पैदा हो जाता है, बच्चा हाथ लगा, हमें पता होता है। हम मेंटली तौर पर थोड़े से कमजोर ऐसे हो गए हैं कि हम इसको बरवक्त केयर नहीं कर पाते। जब टॉपिक बनेगा, इशू बनेगा, तो जब सब हम बोलना कहना शुरू कर देंगे। अब आप बोलेंगे यार इसका हल क्या। आज ही अपने घर के अंदर देखें
कि हमें और हमारे बच्चों को कौन सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है। दवाएं बनाने वाली कंपनियां हमेशा दवाएं पर लिखती है कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब ये पहुंच है कहां तक बच्चे की, पहले तो ये डिसाइड हो जाए। मैंने खुली टैबलेट्स घरों के अंदर देखी है। मैंने कहा यार ये तो टैबलेट है। हाँ टैबलेट। अरे भाई तो कोई टोफी वोफी थोड़ी है, ये बच्चा खा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टैबलेट है, खा लेगा तो तुम करोगे क्या? टैबलेट उठाने तक की जहमत मैंने घरों में देखी है, नहीं हुई। सीढ़ियों पर रेलिंग लगाएं। अच्छा रेलिंग आपने सीढ़ियों पर लगा दी, गेप इतना बड़ा होता है डिजाइन और ड्राइंग के नाम पर कि उसमें बच्चे का अब्बा भी निकल जाए और वो गिरा नीचे तो फिर गिरा। तो इसको भी जरा प्लीज देख लीजिएगा। सेफ्टी लॉक्स अपने घरों में लगाएं। फर्नीचर के किनारे पर रबर के बुश या कोई ऐसे नरम चीजें लगा लें। जितनी चीजें मैंने अब सेफ्टी के तौर पर बयान किए ना, चंद हजारों का खर्चा है ये मजमूई तौर पर, चंद हजारों का, लाखों का नहीं कह रहा, चंद हजारों का खर्चा है। ये कर लें, वरना अल्लाह ना करे कुछ हो गया ना तो उसकी रिकवरी लाखों में भी नहीं है। हम अल्लाह के महल्ले, मुल्कों, शहरों पर तो तबसरा कर लेंगे, कर भी लेंगे, इसमें क्यों हर्ज नहीं है। मगर मैं कहता हूं मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अपने घर की चार दीवारी के अंदर देखें कि हमने अपने लिए और अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए क्या चीजें सेट करके रखी हैं। लिफ्ट का बटन दबाए, वो चला गया अंदर में भाई बच्चा। लिफ्ट ऊपर नीचे जब भी जा रही है, बच्चे को क्या, बच्चे का हाथ भी नहीं पहुंचे लिफ्ट के अंदर। बच्चे आप क्यों कि मेरे हो, बच्चे तो बच्चे ही है ना यार। इनको केयर करना कितना जरूरी है और ये देखना कि बच्चे को समझ नहीं पड़ती। कभी बैठकर बच्चे को समझाने का भी कोई सेशन रखें। अब सिर्फ एक छोड़ उसको लग जाए और वो घबरा कर छोड़ तो देकर बैठ जाएगा। उसको ये नहीं समझ पड़ेगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि घर में हुआ हो, बिल्कुल उदम मच गया। ये हमारा जो एक जनरल मिजाज है, 100% नहीं है, सबका नहीं है। कई घरों में तरबियत का सिलसिला रहता है, केयर करने का सिलसिला रहता है, समझाने का सिलसिला रहता है। हर जगह ऐसा नहीं होता। अल्लाह वो दीन लाए। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं कि हमारे तालीमी इदारों में ये सब्जेक्ट हो जाए और इस पर बाकायदा क्वेश्चन आंसर होने चाहिए और इस पर बाकायदा नंबर होने चाहिए कि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि बाहर तो फर्स्ट एड पर तरबियत की जाती है कि अल्लाह ना करे घर में कोई अचानक किसी को चोट लग गई, जख्म लग गया, आग हाथ पर गर्म पानी पड़ गया, या अल्लाह ना करे आग से कोई हाथ जल गया, कोई और चीज हो गई, तो इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो क्या ट्रीटमेंट करें जिससे इसको कुछ ना कुछ संभाला जा सके। मगर आप बताइए, मेरे जितने देखने सुनने वाले इस मदनी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, यहाँ पर जो मौजूद हैं, क्या हमारी तरबियत है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत इस मौजू पर की है? बच्चे बचाओ तहरीक जारी रहेगी।